बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़ोटोशॉप में वेबसाइट लेआउट के बारे में बताया था और आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा। ये उसका पार्ट 2 है। कल हमने इस विदाउट बैकग्राउंड तक काम किया था और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम इसको कुछ इस तरह लेके चलेंगे और रेफरेंसेस के तौर पे हमने साइट भी देखी थी। आज जो है वो हम सेम लेआउट्स को जो हमने रेफरेंसेस के तौर पे देखी थी उसको भी फॉलो करेंगे। गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो वेब डिज़ाइनिंग की जब आप वेब डिज़ाइन बनाते हैं तो कंसिस्टेंसी यानी यकसानियत, एक जैसा होना, या यूँ समझें कि ऐसा लगे कि किसी एक ही डिज़ाइनर ने ये सारा काम किया है, ऊपर कुछ और हो नीचे कुछ और हो, तो वो डिज़ाइन बैलेंस नहीं रहता। यानी अदर वर्ड्स में मुझे यूँ कहना चाहिए कि अगर डिज़ाइन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी डिजिटल कंपनी है, एक अच्छा इम्पैक्ट दे रही है। एक चीज़ आप नोट करें कि ये है तो एक वेबसाइट कंपनी, लेकिन पीछे बैकग्राउंड के अंदर आप देखें एक शहर, पूरी सिटी का नाम, सिटी की एक फ़ोटो है जो कि इससे रिलेवेंट नहीं है। तो लेकिन आजकल का ये ट्रेंड है कि लोग बैकग्राउंड को भी देखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो डिजिटल एजेंसी हैं, जो क्रिएटिव एजेंसीज़ हैं, वो बाज़ दफ़ा इस तरह की इमेजेस वगैरह लगा देती हैं जिससे यूज़र अट्रैक्ट होता है। लेकिन हम लोग इसमें वो भी तस्वीर लगा के देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो। अब कुछ ऐसी वेबसाइट मैं आपके सामने खोलूँगा कि जो डिजिटल एजेंसीज़ हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो कि एक डिजिटल एजेंसी, जैसे मैं लिखता हूँ डिजिटल एजेंसी इन यूएसए, तो अब इसमें मुझे एक लिस्ट आनी चाहिए। बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज़ हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये डिफरेंट किस्म के एजेंसीज़ के आप देखें, डिफरेंट इसने कैटेगरी बता दी है यूएसए के अंदर आप कहाँ देखना है। अब एजेंसी ऑफ द मंथ ये है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक करता हूँ। अब इवेंचुअली मैं यहाँ पर आ गया। ओके गाइस, अब देखें, अगर आप इस वेबसाइट को देखें और फिर मैं अपनी वेबसाइट को भी इससे मिलाऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ और खूबसूरती के एतबार से ये अच्छी है और मैं बुरा हूँ, यानी मेरी वेबसाइट बुरी है या मेरी अच्छी है इसकी बुरी है। तो अगर देखा जाए तो ये साइट बहुत ही नीट और क्लीन है, इमेज इटसेल्फ बात कर रहे हैं, लेकिन सही है। मुझे इसमें जो चीज़ अच्छी लग रही है, अब अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैं इस वक्त एज अ डिज़ाइनर के तौर पे इसको देख रहा हूँ। तो एक डिज़ाइनर जिस तरह एक दर्जी है जो कपड़े सीता है, जब वो किसी कपड़ों को देखेगा तो हो सकता है वो एक दर्जी की नीयत से, दर्जी की हैसियत से देखे और उसके अंदर फॉल्ट तलाश करना शुरू कर दे कि इसके अंदर ये फॉल्ट है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसकी सिलाई नहीं हुई है, कढ़ाई नहीं हुई। लेकिन अगर एक आम आदमी किसी कपड़े को देखेगा तो वो अगर अच्छा कपड़ा है तो उसको फ़ौरन तारीफ़ करेगा। तो अगर मैं एज अ यूज़र देखूं, मतलब एज अ डिज़ाइनर नहीं यूज़र देखूं, तो ये बहुत अच्छी साइट है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एज अ डिज़ाइनर देखूं तो शायद इसमें मुझे थोड़ी सी अजीब लग रहा है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, सही है। हम थोड़ा और चलते हैं, हम देखते हैं कि हम किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक ये शेकअप ये आ रहा है, बहरहाल ये तो कोडिंग की तरफ में चला गया, सही है। हो सकता है कि मैं अपने इस हेडर के अंदर ये जो भी मेक कूल स्टफ़ और इसको जो है मैं यानी चेंज करवाऊँ कि ये वी मेक अ कूल स्टफ़ आए, फिर ये चेंज हो, फिर कुछ और आए। तो हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक टूल है, एक टूल तो नहीं कह रहा, टूल ही समझ लें आप, कि वो नोटपैड है। इस पर आप नोट्स लिख सकते हैं कि
इट शुड बी सेम, लाइक नॉट एग्जैक्टली सेम, बट जो अफेक्ट है जो हमने अभी अभी देखा, जिससे हमें आइडिया हुआ कि यार हाँ यार हम अपनी अगर वेबसाइट के टॉप पे इस तरह कुछ करें तो अच्छा लगेगा। सही है, मैंने इसको यहाँ पेस्ट भी कर दिया और मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको यहाँ रखता हूँ तो अगर आपको काम करने में मुश्किल हो रही है, आपको ये इरिटेट कर रहा है ये छोटा सा आइकॉन, तो कंट्रोल एच दबाएंगे, यानी एच फॉर हाइफन या एच फॉर हॉलैंड, और दोबारा कंट्रोल एच यानी हाइड कर देता है ये। तो आप कंट्रोल एच करके भी काम कर सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन मुझे ये तंग नहीं कर रहा तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ये पार्ट तो बहुत ही हमारा इंस्पायर कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब सर्विसेज के अंदर आते हैं तो ऑफ कोर्स सर्विसेज के अंदर ये कोशिश मैंने की है कि आजकल का जो ट्रेंड है कि सॉलिड हो फिर वाइट हो, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मैं इसमें तफसील में नहीं पढ़ूँगा। ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। उसकी शायद वजह यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। ऊपर हमने इमेज डाली है और फिर नीचे ये बैकग्राउंड डाला है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फाइल में जाके इसको सेव एज कर देते हैं ताकि हमारा बैकअप हमारे पास सेफ रहे। ओके, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको वो साइट बताता हूँ, ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। एक साइट है, उसका नाम है pexels.com। अगर मैं प्रोनाउंस नहीं सही कर रहा तो आई एम सॉरी, pexels.com। अब गाइज इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी इमेज किसी भी वेबसाइट में लाते हैं और वो इमेज किसी iStock फ़ोटो जैसे iStockphoto.com या shutterstock.com की वो फ़ोटो है तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। लेकिन ये साइट में आप जो भी इमेज लेंगे तो उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं है। अब ये चूँकि पोर्टफोलियो है और एक डिजिटल एजेंसी है, तो लेट्स से कि मैं एक लैपटॉप या पीपल या कोई इस तरह की चीज़ इमेज ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो मेरी इस एरिए को खूबसूरत बनाए। याद रखिएगा कि ये ख़ुद कंटेंट इतना भरा हुआ है कि बैकग्राउंड के अंदर इमेज शायद नज़र ना आए। तो अगर हम थोड़ी सी देर के लिए ये सोचें कि यार अगर हम इस इमेज को लगा लें तो कैसा रहेगा, क्योंकि अगर मैं इस इमेज को लगाता हूँ तो वो इमेज यहाँ छुप जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट हमारा ये शायद यहाँ कहीं नज़र आ जाए। ओके, तो मैं कुछ ऐसी इमेज ढूंढने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे ख़्याल में ये इमेज अच्छी लग रही है मुझे। मैं इसको सबसे पहले इसको ऐड टू फेवरेट में डाल दूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन कौन सी तस्वीरें अपने लिए चुनी है। ये मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए चुनी थी। एनीवे, अब मैं कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने ये इमेज खुल गई और यहाँ पर आके मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें ये डाउनलोड हो रही है तो इसलिए ये पॉपअप अभी तक दिया हुआ है, ये डाउनलोड हो रही है। मैंने फ़ोल्डर एक स्पेसिफाई किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया और ये सोर्स जो है वो अनस्प्लैश की है। अनस्प्लैश की एक ऐसी साइट है जिसके अंदर फ्री इमेजेस मिलती हैं और ये pexels.com एक ऐसी साइट है जो तमाम फ्री साइट का डेटाबेस है। तो मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पर शो एंड फोल्डर में जाके इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ लगा के देखूँगा। मैं पहले इसको अलग से खोलूँगा। कुछ लोग डायरेक्ट फ़ोटोशॉप के अंदर पेस्ट करते हैं, वो भी सही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जो मैंने फेस किए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट मैं पहले अलग से खोलूँ, उसके बाद फिर यहाँ डालूँ। अब मैंने मुझे जिस जगह डालना है मैंने उस लेयर को सिलेक्ट कर लिया। ओके, और मैंने आपके सामने कॉपी तो इमेज की हुई। अब मैंने कंट्रोल V से उस इमेज को पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट करने के बाद मुझे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आऊँ और अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ।
ओके गाइस। और उसके बाद मैं जूम के आइकॉन को जब डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ये एक्चुअल साइज़ पे ले जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एज इट इज़ रख लूँ, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ ओवरले कर दूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कुछ ऐसा लुक हमें दिखेगा। अब मैं फिर ऊपर आऊँ और देखूँ कि क्या ऊपर की चीज़ से ये मुनासबत है इसकी। मेरा जवाब है नहीं। मैं इसको दोबारा यहाँ पर आया और मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। अब मैं जिस तरह मैंने ऊपर अप्लाई किया था इस तरह मैं नीचे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि शायद मुझे वो सही दिखे। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसकी जो नीचे लेयर है, इसकी नीचे की लेयर को मैं कंट्रोल दबा के नीचे की लेयर को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे इसने एक पार्ट बना दिया, एरिया बना सिलेक्ट कर दिया इसको। अब मुझे इसके एरिया से ही मतलब था। अब मुझे जो लेयर बनानी है वो इसके ऊपर बनानी है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करूँगा तो एक एम्प्टी लेयर बन गई। लेकिन मुझे वो एम्प्टी लेयर इस इमेज के, जो कि लेयर 141 है, इसके ऊपर चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आके जो हमारा लेयर का पैनल है इसमें मैं जो व्यू है हमारा पैनल ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। सही है, बहुत ही बड़ा हो गया। मैं इस वक्त लेयर 142 पे खड़ा हूँ जो कि बेसिकली एक इमेज है। और इस वक्त जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ कंट्रोल एन दबा के ये जो लेयर 141 है ये बेसिकली इमेज है। मैं इसको एक इमेज का नाम दे देता हूँ और मैं इस नीचे लेयर जो कि एम्प्टी है इसको मैं ऊपर करता हूँ। ऊपर करने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने आई थिंक आप लोग टॉप के पार्ट को नहीं देख सकते। मैं टॉप के पार्ट में 2-3 ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शन बहरहाल मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश की जैसे हमारा टॉप का पार्ट है। अब मैं आपको टॉप का पार्ट दिखाता हूँ कि जब मैं इसके साथ कर रहा था तो कैसा लग रहा था। मैं प्रिंट टू स्क्रीन कर रहा हूँ। अब जब मैं कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट करूँगा तो जो मैं प्रिंट टू स्क्रीन किया है वो आपके आँखों के सामने आ जाएगा। ये देखें, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि सही गाइस। अब मैं कंट्रोल इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं कर रहा था तो अगर आप ये मेरा वाइट ये देखें, ये बेसिकली वो कैनवस साइज़ है। जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये चीज़ मैंने की थी इसमें। अगर आप अपने फोटोशॉप सीसी के अंदर टॉप पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शन है कि किसी भी कलर से चले, ये इस केस में ये ब्लैक है और चले और ओपेसिटी नन पे रुक जाए। तो ये चीज़ मैंने एक हल्की सी की थी जो मैंने आपको दिखाई। अब ये थोड़ा सा मुझे इससे मिलता जुलता लग रहा है, एक कंसिस्टेंसी आ रही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं यहाँ पर आके इन कलर्स को बजाय ये कि ये कलर करूँ, मैंने इसको वाइट कर दिया। ओके गाइस। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब किसी वजह से मुझे पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं बना रहा था। अब मैं अगर इसको कुछ इस तरह से करूँ कि ये एक टैब की सूरत में नज़र आए, या तो फिर मैं इनको इस तरह कर दूँ। हाँ, ये भी हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पर विंडोज़ के ज़रिए से, ये ऊपर विंडोज़ का ऑप्शन है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन है। इस प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के अंदर ये हमारा रेडियस का एक ऑप्शन है।
इसको मैं मैक्सिमम कर दूंगा, आप 1000 कर दें, 2000 कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपको मैक्सिमम इस पोजीशन के अंदर जो आएगा वो दिखा देगा। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके मैं इसको जैसे 2000 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। तो इसने मुझे बताया कि जी 200 तो नहीं हो सकता, हाँ ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम ही मेरी रिक्वायरमेंट थी। और चूँकि मुझे मैक्सिमम अमाउंट पता नहीं थी तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से मैक्सिमम कर दिया इसको। तो इसने मुझे ख़ुद बता दिया कि 29 इसका मैक्सिमम है। और फिर मैं इसको सेंटर भी करता रहूँगा साथ साथ। ओके गाइस, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके इसको 200 कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर भी कर दूँगा ताकि ये सेंटर रहे। ओके, तो इट मेक्स सेंस, आई मीन इट इज़ बेटर दैन बिफोर। अब ये आइडिया यही है, आप समझ गए होंगे कि यार इस वक्त आप ऑल पे खड़े हैं ओवर वर्क्स में। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करेंगे तो वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे तो ग्राफिक, मोबाइल की तरफ करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन। अब दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी, दूसरा मरहला है वो ये है कि ये जो हमारा पोर्टफोलियो का सेक्शन है इस पर जब माउस ओवर हो तो कैसा दिखे। उसके लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई थी imtiazkazi.com। तो चले हम इम्तियाज़ काजी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज लगा के देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक इमेज से मुतमईन नहीं हुआ कि यार कौन सी इमेज लगाएं, कंसिस्टेंसी रहे, बुरा नहीं लगे। ये बहुत ज़रूरी होती है एक लेआउट बनाने के लिए। और समटाइम इसमें एक दिन लगता है, समटाइम 2 दिन, समटाइम तो हफ्ता लगता है, और बाज़ दफ़ा तो यकीन जाने महीना लग जाता है सिर्फ एक लेआउट बनाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि किसके लिए आप बना रहे हो। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा कीन है, कीन से मुराद कीन तो नहीं कहना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा फजी है, मतलब बाल की खाल निकालने वाली और एक एक चीज़ देखने वाली, तो उस सूरत में फिर हमें बहुत टाइम लगता है। ऑफकोर्स क्लाइंट पे करता है उसके, उसमें हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हम परेशान हो के यार इतनी देर हो गई, अप्रूव क्यों नहीं हुआ। तो समटाइम ऐसा होता है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस। तो ये देखें, ये कुछ ऐसा लुक आया है, बट आई डोंट लाइक इट ईदर। मुझे ये भी पसंद नहीं आया क्योंकि ये इससे आँखों को परेशान कर रहा है। मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसा कर दूँ तो भी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं फिर दोबारा किसी इमेज के अंदर आने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि अच्छा लुक दे। इट कुड बी दिस वन, क्योंकि इसमें हमारा पोर्टफोलियो है, तो समथिंग लाइक दैट। इसमें आप जो भी इमेज डालना चाहिए आपके ऊपर है। ओके, आई थिंक दिस लुक्स मच this man words, no, yeah, no, how this sounds, no. Okay, we can go here and we can write people। तो people में मुख्तलिफ डिफरेंट इमेजेस हमें मिल जाएंगी। ओके, इमेज ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं लगे कि आई स्टॉक फ़ोटो की इमेज है। और दो तरीके की इमेज होती हैं, एक क्रिएटिव इमेज होती है कि रिलेटेड नहीं होती, जैसे ये हाथ बढ़ा रहा है, ये एक क्रिएटिव इमेज है। या ये इस तरह लेके खड़ा हुआ है, अपने हाथ बाजू खोल के खड़ा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव इमेज। ओके, ये इमेज अच्छी है और काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है, बट आई थिंक वी कैन यूज़ सम, go up and what about this side, this page? Okay, I'll go here and I will say yes, please copy this one। अगर ये भी मैं समझ में नहीं आई तो इट्स ओके, हम लोग जिस इमेज को पहले यूज़ करके बैठे हुए हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं। और हम कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और इसको हम लोग
कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। पहले तो सेम साइज़ के अंदर देखेंगे क्या हमें वो चीज़ मिल रही है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या इस तरह करने से या। और इस इमेज को मैं थोड़ा और डार्क करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं डार्क करूँगा तो ही ये ऊपर का जो हमारे पास चीज़ है वो हमें नज़र आएगी। तो मैंने डबल क्लिक किया इस लेयर को और कलर ओवरले में गया मैं, और मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। तो ये देखें हल्का सा टच आ रहा है और आवर वर्क्स आ रहा है, थोड़ी सा मिलता जुलता है। ये सिटी है, ये कंप्यूटर है। और अगर हम चाहें तो हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें, एक लुक एंड फील आ जाए। नहीं दोस्तों, ये नहीं आ रहा। अब देखें ये जो स्मार्ट टू ऑब्जेक्ट है उसका फ़ायदा ही यही है कि अगर मैं अब इसको बड़ा करूँगा तो इससे पिक्सल नहीं फटेंगे, अनटिल के इसके जो ओरिजिनल साइज़ है मैं उससे आगे चला जाऊँ। मैं और भी थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले लूँगा, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। आई थिंक दिस इज़ फाइन। या वर्क्स आ गया, उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक एरिया आ गया। अब इसके अंदर अगर आप देखें, पहले तो मैं कुछ साइट्स खोल लूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ और ये एक साहब एक यूडेमी के इंस्ट्रक्टर हैं और उन्होंने HTML पूरी बताई है किस तरह बनती है। तो ये कोर्स मेरे पास है। बहरहाल इसमें मैं थोड़ा सा देखूंगा, मुझे इससे अच्छी बनानी है। सही है। इसके अंदर कंसिस्टेंसी मुझे इसलिए नहीं लग रही, यहाँ पर इस तरह है और यहाँ पर फिर ये इस तरह है, बिल्कुल एक दूसरा कलर है, लेकिन मुझे इससे बेहतर बनानी है, बहुत बेहतर। यानी एक लुक आए, एक कि जब कोई देखे तो कह के यार ये किसी प्रोफेशनल ने बनाई है। हालांकि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ। तो लेट्स से फॉर नाउ अगर हम यहाँ पर आते हैं और अब हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर हम जब क्लिक माउस जाए तो हम इसमें क्या दें। पहली चीज़ जो होती है वो तो हमेशा एक लिंक होता है। तो अगर मैं कंट्रोल N करके एक लिंक क्रिएट करूं यहाँ पे, तो क्या आप देखें, ओके। और इसका जो फिल है इसको मैं कर दूं नन, और इसको डबल क्लिक करके इसका स्ट्रोक मैं कर दूं वाइट, एंड यहाँ पर आके मैं कंट्रोल S से सेव कर दूं इसको मैं। अब इसके अंदर एक तो होगा लिंक, यहाँ आया और मैं फ़ॉन्ट ऑसम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो ये एक फ़ॉन्ट की हैसियत से हमें एक इमेज की हैसियत से लगाना नहीं पड़ता, बल्कि एक फ़ॉन्ट की हैसियत से हमें ये लगाना पड़ता है। तो हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये फ़ॉन्ट ऑसम का पैनल खुल गया और ये गलती से मुझसे क्लिक भी हो गया। ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ डिलीट करके। अब मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ये देखूँगा कि यार यहाँ पर एक लिंक का आइकॉन कैसा हो सकता है। हालांकि मेरे पास दूसरे भी एक्सटेंशन है जिसके ज़रिए, अब ये आई थिंक दिस वन इज़ कूल, दिस वन। तो अगर मैं सिर्फ इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो इसी हमारी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में इसको क्रिएट कर चुका होगा। लेकिन इसका मसला ये कि ये सेंटर में कहीं क्लिक करता है, तो हम इस हाथ के टूल को या मूव के टूल को क्लिक करके और इसको ऑफ़ कर देंगे, ऑटो सेलेक्ट, या लेयर के ऊपर एक ऑप्शन होता है
और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको, अब हमें पता है कि जो हमने सिलेक्ट किया हुआ वो वही लेयर है जो कि अभी बनी है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और जो ब्रैकेट है इसको मैं क्लिक करूँगा तो वो लेयर सबसे ऊपर आ चुकी होगी, और इसका कलर जो है वो मैं ये कर दूँगा वाइट, और मैं इसको बीच में कहीं लगा दूँगा, और मैं जूम के आइकॉन को देखूँगा कि चले यार ये ऐसा दिखा रहा है। ओके, अब मैं ज़रा यहाँ हूँ और इनको देखूँगा जी इन्होंने क्या किया है। मैं कॉपी नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट कैन बी बेस्ट। ओके, आई एम नॉट इंस्पायर्ड विद दिस लेआउट। एनीवे, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमने ये किया कि जैसे ही माउस जाएगा तो ऐसा आएगा, लेकिन लेट्स से कि हम इसको देखते हैं। जैसे हमारा ये है, ये हमारा जूम का आइकॉन आ गया, तो यस हम लोग जूम कर सकते हैं। एक आइकॉन हम लोग जूम का बना देते हैं। ओके, और इसको हमने ऑटो सेलेक्ट दोबारा ऑन कर दिया ताकि मेरा सिलेक्ट करने पे जूम का आइकॉन आ जाए। और फिर मैंने अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर सिर्फ ये आइकॉन रखता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और मेरा आइडिया ये है कि जैसे ही माउस जाए तो उस माउस के जाने पे फिर ये क्रिएट हो। बट लेट्स से कि अगर मैं एक कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक नई फाइल क्रिएट करके और मैं एक रेक्टेंगल टाइप का बना देता हूँ। ओके, और जिसका जो एजेस हैं वो बजाय 10 के वो कम हो, 3 हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अंदर जो इमेज है, जो आइकॉन है जो आपके सामने मैंने अभी भी डाला है वो छुप गया है, उसकी वजह कि दोनों वाइट है। तो इस वाइट को मैं या तो जो हमारे कॉर्पोरेट कलर चल रहा है वो हम सिलेक्ट करके, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे ले आएँ तो दिस लुक्स नाइस। ओके, एक यहाँ पर हो गया, और फिर इसको सिलेक्ट करके दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके, अब बाज़ दफ़ा लेयर को सिलेक्ट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है क्योंकि इतनी सारी लेयर्स होती हैं और इतनी छोटी लेयर्स होती हैं। तो ये अब ये इसके सेंटर हो गया। अब मैं जूम करके देखूं और फिर मैं दोबारा रेफरेंस कभी ना भूलूं, रेफरेंस मुझे अपने साथ रखना है। तो दिस लुक्स ओके, बट आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाई कि ये तो ओल्ड वर्जन है, कोई नया स्टाइल हो। क्या हमें वो यहाँ स्टाइल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या हमें वो ये स्टाइल, ये तो वो साइड है जो मैंने आपको भी बताई थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पर कोई ऐसा स्टाइल मिल रहा है जो हमें पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखा सके और उसके अंदर बताए। अब ये देखें यहाँ, ये उस दिन भी मेरे ख्याल में हमने ये बात की थी कि इन्होंने सर्कल किया है, और ये तो एक मूवमेंट है, एक एनिमेट है, ये तो हम अभी नहीं कर सकते, ये जो जब कोडिंग करेंगे तो ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हमारे पास आइकॉन जो है वो लार्ज का है, यानी शायद आप इसके डिटेल पे चले जाएंगे, ये तो लिंक है, और ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इमेज खोल देगा ये इस तरह करके। सही है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको, अगर हम, इन्होंने जूम के बजाय ये दिया, अगर मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊं और यहाँ हूँ तो ये सेम चीज़ दे रहा है। देखें, फ़र्क सिर्फ ये कि सेम पेज पे खुल के ये दे रहा है। तो लेट्स डू द जूम ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा आइकॉन फ़ौरन समझ जाता है बंदा, और बाज़ दफ़ा आइकॉन समझने में बहुत टाइम लगता है। तो लेट मी मेक इट, लेट मी गो टू प्रॉपर्टीज़ एंड 10 पिक्सल्स, दिस वन इज़ नाइस। तो उसके बाद मैं इसको और इसको, अब चूँकि ये दो लेयर अलग हो गए तो इसको मैंने ऊपर कर दिया,
गाइस असल में मुझे लगता है कि ये जो कैनवास साइज़ है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली फिट नहीं हो रही, क्योंकि आप ऊपर का पार्ट नहीं देख सकते। तो इसको आप पार्ट 2 समझें वीडियो का। पार्ट 1 आप देख चुके हैं। पार्ट 3 में मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉप से जो आप है ये देख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और पार्ट 3 का वेट करें, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। थैंक यू सो मच।